सामान लेकर लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही हैं। आज जो बुलडोज़र कार्रवाई इन लोगों के घरों पर हो रही है, इनके घर नहीं टूट रहे हैं इनके बच्चों के सपने, इनकी उम्मीदें। हिंदू विरोधी की तरह से देखी जा रही है। सरकार को जिस हिसाब से सब उठा रहे थे कि ये सरकार अच्छा करेगी, लेकिन अच्छा तो नहीं कर रही है, सबको बुरा कर रही है। जमुना जी की सफाई का इसका मकसद था, लेकिन जमुना जी सफाई नहीं कर रही, पब्लिक को हटा रही, पब्लिक साफ कर रही है। आप झुग्गी झोपड़ी वालों को जगह दे दो। और ने 4 शेल्टर्स दिए इनको। किसी और शेल्टर में यार हद होगी, बच्चों को लेके वो घेर लेगा जो ऑर्डर दे रहा है इनको, शेल्टर में सुला लेगा अपने बच्चों को। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा, कुछ नहीं है। कोर्ट में भी गया है मामला। कोर्ट तो भैया है ही नहीं, डीडीए की हिम्मत नहीं है उस कोर्ट का, वहाँ पे इनका फैसला सुन ले वो जज की हिम्मत नहीं जो जवाब देते गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में वोट ले लिए और हिंदू को तबाह करना चाहती है। विकास जायज है, हम कहते करो विकास, पर कम से कम जिसको हक है उसका हक तो दो। उसको बेवकूफ़ बना दिया, ठाकर के सड़क पे गिर दिया, शेल्टर पे जाकर और में सो जाए वो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार में आज वही हो रहा है जिसका डर था। बीते 3 महीनों से लगातार नोटिस पर नोटिस चिपकाए जा रहे थे और आज फाइनली यहां पर भारी पुलिस फोर्स के साथ, भारी आउटर फोर्स के साथ बुलडोजर पहुंचे हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। सैकड़ों मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये जो सफ़ेद कलर की आप दीवार देख रहे हैं, इसके पीछे दरअसल एक पूरी कॉलोनी बसी हुई है। ओजोन के नाम पर पूरा ध्वस्तीकरण यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि ये बाढ़ प्रभावित एरिया है, जब बाढ़ आती है तो लोग उसमें परेशान होते हैं, नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, लिहाजा इस पूरे क्षेत्र को खाली कराने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस वक्त कैमरामैन तस्वीरों में भी आपको दिखा रहा है कि किस तरह से पूरी भारी पुलिस फोर्स, आरएएफ के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरा ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम लगातार यहाँ चल रहा है। विजुअल भी हम आपको बुलडोजर के थोड़े बहुत इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र पूरी बैरिकेडिंग की हुई है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि दीवार के इस पार से हम लोग पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग पहले से ही यहाँ से सामान लेकर जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि जो 4 जगह डूसिब के द्वारा 4 शेल्टर होम्स दिए जा रहे हैं वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, लिहाजा वो लोग यहाँ पर अपने सामान के साथ इस तरह से बैठे हुए हैं। कैमरामैन एक बार दिखाए, ये सामान लेकर लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही है। आज जो बुलडोज़र कार्रवाई इन लोगों के घरों पर हो रही है, इनके घर नहीं टूट रहे हैं इनके बच्चों के सपने, इनकी उम्मीदें, इनकी आशाएं। और अब ये पूरा मैदान क्लियर कर दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सरकार रेनोवेशन कराएगी, इसको टूरिस्ट प्लेस बनाएगी और साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि बाढ़ का तो सिर्फ बहाना है। ये लोग तो इतनी बाढ़ देख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में कि इनको आदत पड़ चुकी है। ये लोग बेहद मजबूत हैं, जब बाढ़ आती है तो उससे सामना भी करते हैं। कीड़े मकोड़े, सांप, कांतर वगैरह कुछ भी मिलता है उससे भी निपटते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग डूबते लोगों की जान भी बचाते हैं। इस तरह से लोगों का कहना है। आपको बता दें कि यहाँ पर परसों फाइनल नोटिस लगाया गया था डीडीए की तरफ से और 4 जगह इनको कहा गया था कि आप डूसिब शेल्टर्स हैं वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, जिसमें राजा गार्डन भी शामिल है। और वहाँ पर यहाँ के कुछ लोग हैं जो जाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि वो नशेड़ी गंजेड़ियों की जगह है, वहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ नहीं जाएंगे, लिहाजा ये लोग सड़क किनारे ही बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को अब लग रहा है कि जिस भाजपा को हमने बड़ी उम्मीदों के साथ जिताया था, वो भाजपा कहीं ना कहीं अपने ही घर तोड़ने में लगी है, हिंदुओं की उम्मीदें तोड़ने में लगी है। क्या नाम है सर आपका? राय साहब। अंदर से ही सामान बाहर लाए हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, एक्शन जो हो रहा है कैसा हो रहा है सरकार? तो सरकार का एक्शन कौन गलत ठहरा है, कौन सही ठहरा है? सरकार जो कर रही है अपने हिसाब से सही कर रही है, पब्लिक के हिसाब से तो गलत हो ही रहा है। कितने टाइम से रह रहे थे आप? टाइम से बहुत दिन हो गया, कम से कम उम्र भी इतने वाली है यहाँ से। अब अचानक से यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? क्या कह सकते हैं सरकार को? जाने से पहले कोई आखिरी संदेश? आखिरी संदेश यही है कि सरकार अपने का ही घाटा करती है। अब सरकार हिंदू विरोधी की तरह से देखी जा रही है। सरकार को जिस हिसाब से सब उठा रहे थे कि ये सरकार अच्छा करेगी, लेकिन अच्छा तो नहीं कर रही है, सबको बुरा कर रही है।
जमुना जी की सफाई का इसका मकसद था, लेकिन जमुना जी सफाई नहीं कर रही, पब्लिक को हटा रही, पब्लिक साफ कर रही है। क्या प्लान लग रहा है सरकार का? सरकार का प्लान, अब सरकार क्या करेगी वो सरकार जाने, लेकिन जो गंदा नाला बना रखी है जमुना सरकार ने जमुना जी को, पहले तो जमुना जी को साफ़ करना चाहिए था, तब तो पब्लिक को साफ़ करती। किनारे साफ़ करने से जमुना जी नहीं साफ़ होंगी, जमुना का पानी साफ़ होने से जमुना साफ़ होंगी। तो 4 जगह भी दी गई हैं शेल्टर के तौर पर, आप जा सकते हैं वहाँ पर रात काट सकते हैं, वहाँ नहीं गए आप? वहाँ इतना सामान लेके शेल्टर होम में कौन रहेगा? अपना मकान था? नहीं, किराए का ही था। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और कुछ लोग अपना सामान लेकर जो है बाहर बैठे हुए हैं। आप डिपार्टमेंट से हैं सर? क्या कहेंगे जो एक्शन हो रहा है सर सरकार? यह पहले इमरजेंसी लगी थी घोषित, अब इमरजेंसी लग रही है बिना घोषित। कागज़ जिनके पास, ये देश की गवर्नमेंट नहीं बनी थी उससे पहले की फाइल डीडीए के पास आज तक है। डीडीए बिल्कुल इस टाइम घिरी हुई है, किसी की हिम्मत नहीं ऊपर से जो इनके खिलाफ बोल जाए। आपकी प्रॉपर्टी थी यहाँ? प्रॉपर्टी है बाहर है, और ये पहले यहीं जमुना बाजार की है। अच्छा। पर जो हो रहा है अन्याय हो रहा है। सरकार तो कह रही है जो है बाढ़ जगह दी प्रभावित इनको। क्षेत्र है, आप झुग्गी झोपड़ी वालों को जगह दे दो। दूसरी ने 4 शेल्टर्स दिए हैं इनको। किसी और शेल्टर में यार हद होगी, बच्चों को लेके वो गिर लेगा जो ऑर्डर दे रहा है इनको, शेल्टर में सुला लेगा अपने बच्चों को। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा, कुछ नहीं है। कोर्ट में भी गया है मामला? कोर्ट तो भैया है ही नहीं, डीडीए की हिम्मत नहीं है उस कोर्ट का, वहाँ पे इनका फैसला सुन ले वो जज की हिम्मत नहीं जो जवाब दे दे गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा। बिल्कुल, ये आज़ादी से पहले की कॉलोनी बसी हुई थी और अब अचानक से 1905 की फाइलें हैं, आज के थोड़ी है ये। क्या कहेंगे सर विकास के नाम पर इस तरह से ध्वस्तीकरण? मैं रहता नहीं, मैं तो आया था यहाँ। विकास जायज है, हम कहते हैं करो विकास, पर कम से कम जिसको हक है उसका हक तो दो। उसको बेवकूफ़ बना दिया, ठाकर के सड़क पे गिर दिया, सेंटर पे जाकर हॉल में सो जाए वो। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग कुछ नहीं, इनको जब इनका फासला हो गया था कि इन्हें 300 मीटर के दायरे में इन्हें कहीं रहने के लिए जगह दे दो, वो और कुछ नहीं मांग रहे। उनको चाहिए एक कपड़ा दे देते और पूजा के लिए जगह दे दो। ये तो व्यापार केंद्र बन रहे, पीछे देखो जा करके वासुदेव का टिकटें लग रही हैं। तो बिल्कुल लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और इनका कहना है कि यहाँ पर लोगों के रोज़गार भी जुड़े हुए हैं। कोई नाई का काम करता है, कोई पानी में सिक्के निकालता है, कोई पुजारी है, कोई नाविक है। तो इन लोगों के रोज़गार भी पर भी कहीं ना कहीं प्रहार हुआ है। देखिए इस तरह सामान ले लेकर लोग जा रहे हैं और एक मजबूरी इनके चेहरे पर लगातार नज़र आ रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठा रहे हैं। कौन सी सुरक्षा? हम तो खुद सुरक्षा करते हैं और पब्लिक की सुरक्षा हम खुद करते हैं। यहाँ पे इतने डूबने आते हैं, हम खुद बचाने की कोशिश करते हैं। सरकार बचाती है क्या? मेरे को तो देखा नहीं आता सरकार को। सरकार मतलब आप लोग रेडी थे उस चीज से डील करने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे को 2023 में इतना पानी आया, हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई आज तक। ये पार्क पूरा डूबा पड़ा था 2023 में, ये पेड़ के ऊपर पानी था, कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो यहीं थे। अब पूरा क्या प्लान लग रहा है सरकार का? क्या चाहती है सरकार? खत्म कर रहे हैं और क्या चाहती है क्या कह रहे हैं? हिंदू खत्म कर रहे हैं। हिंदू है क्यों बोल रहे हैं? हिंदू है ही यहाँ पे, और कौन है? यहाँ पे हिंदू ही है, टोटल हिंदू है। 90% और 100% हिंदू है यहाँ पे। आपका घर भी तोड़ेंगे। यहाँ पे 100% हिंदू है, हिंदू टारगेट में है। मुस्लिम करके इन्होंने हिंदू को ही तबाह करा है और कुछ नहीं करा इस सरकार ने। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में वोट ले लिए और हिंदू को ही तबाह करना चाहती है। आपको यहाँ पे क्या बनेगा? झुग्गी टूट जाएंगे, कुछ बनाएंगे? कुछ नहीं बनेगा। कुछ ढंग का ये ढोलक वाला टूटा हुआ कुछ बनाया सरकार ने? कुछ नहीं बनाया। ऐसे ही पार्क बना के छोड़ देंगे, बस गरीबों को तोड़ दो, हटा दो, घर जोगाड़ दो, बस कुछ नहीं। 4 शेल्टर की बात करी गई है कि आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा रहे। आप चले आओगे, आपका घर टूट जाएगा तो बच्चे लेके सेंटर में रह लोगे? पता हो क्या वजह है, ना जाने क्या वजह? बच्चों को वहाँ रख लोगे, सामान रख लोगे, वहाँ उठाए गिरे रहते हैं। पता लगा लौट के शाम को सामान ही ना मिला मेरा। ये भी देखो ना, वहाँ पे कोई व्यवस्था है? मतलब सामान अगर हमने रख दिया वहाँ पे, अब सोचेंगे। अभी तो रोड पे हम ही हैं। नोटिस इतने दिनों से आ रहा था। भैया जो आपका सोचा गया जब केस पड़ा हुआ, अभी तो केस चल ही रहा है। कंगलों के लिए होता है ना, सरकार ने कंगला समझाया क्या? साली चोर सरकार है। रैन बसेरा किसका है? रैन बसेरा किसके लिए बनाया गया? अपनी बात रखो, इधर आओ। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सचिन है। क्या कहना चाहेंगे जो मैं पूरा एक्शन बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगा, अपने जीते जीती। पहले दिया था? मैं पहले दिया था, हमने ये समझ के दिया था हिंदू समाज के लिए करेगी काम, बिगड़ ये ऐसा कुछ नहीं कर रही है अभी। अपने हिंदुओं को जाड़ रही है और कुछ नहीं कर रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है विकास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही। बाढ़ से आपको बचा रहे हैं। अजीब लोगों को हम बचाते हैं यहाँ से, बाढ़ के अंदर वो आ रही है, रेखा गुप्ता आती है हमें बचाने।
सर इससे पहले भी सरकारी थी, ये कोई नई सरकार कितनी है? बाढ़ देखी है आपने यहाँ? अरे सर जब से जन्म हुआ जब से देखिए बाढ़, जब से जन्म हुआ जब से बाढ़। कभी कोई परेशानी नहीं हुई? अरे सर सब कुछ हैंडल किया लेकिन इस सरकार को हैंडल नहीं कर पाए। कहाँ से बुलडोजर चल सकता है? अरे मैडम हम तो रेखा को ही नहीं जानते कहाँ से आई है। गाली मत दो भैया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो तो ये तमाम लोग हैं जो बीते कई वर्षों से या फिर ये कहें कि जंग से यहाँ पर यमुना बाज़ार में रह रहे थे और अब अचानक से नोटिस लगाकर इनके जो आशियाने हैं उन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और इनका कहना है जो 4 शेल्टर्स दिए गए हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। बच्चों को लेकर इतना भारी भरकम सामान लेकर वहाँ पर कैसे जाया जाए, यही वजह है कि इस तरह से कैमरामैन दिखाए लोग अपना अपना सामान लेकर सड़क के ऊपर बैठे हैं और जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं जो है टूटती हुई नज़र आ रही है। कितने सालों से रह रहे थे आप सर यहाँ? हमारी तो पूरा ज़िंदगी हो गई, अभी तक ला उम्र आ गई 10 साल से। अब क्या कहेंगे सरकारी चाल? क्या कहें सरकार के, क्या कहें किसके, क्या कहें हमारे क्या बस के, हमारे सुनने वाला है। कभी सोचा था ये दिन भी आएगा? सरकार की तो पावर है, अपना टोट टाल दिया, ले जाओ तो भी ख़त्म कर दूंगा, ये भी लेकर बटोर देता ऐसा कर देगा। हमारा क्या पावर है? जो पावर है सरकार की है, हमारा क्या है? तो इतने जोर शोर से भाजपा आई थी, इतने बड़े बड़े वादे करके, सोचा था ऐसा होगा? तो अब ये देखो, आप वादा करो, आया आप कुछ लेकर मत आओ, पानी की बोतल भी लेकर ना आओ, तो आपके वादा क्या हुआ? अब इसका कौन जानता है? ये कौन जानता है? इसके नहीं, जब सामने बैठे कुछ मिले नहीं खाने के तो उसके कौन जानता कि आपके पास कुछ पूरा भरा हुआ है, जेब भरा हुआ है? हमें क्या मालूम, क्या कर सकते हैं? कितनी परेशानी हो रही है अब? परेशानी कुछ भी तो झेलनी पड़ेगा, जो ऊपर वाला जन्म दिया झेलने पड़ेगा भाई। इंसान के भरोसा किसी को नहीं होता, जो ऊपर वाला भेजा तो झेलना, संकट देगा, संकट है और हमें संकट काटने पड़ेगा, क्या करेंगे? कोई सुनेगा? देखो कोई सुन सकता है? क्या कह रहे हो जी? इसका भी बुरा वक्त आने वाला है रेखा का, उसकी भी उल्टी गिल्टी चालू हो गई है। अच्छा, तो ये देखिए सर आप कहाँ से आए हो? दिल्ली में घर है आपका? दिल्ली में ही है। तो सर आपका भी घर टूटेगा फिर। ये बद्दुआ क्यों दे रहे हो? बद्दुआ नहीं दे रहा मैं, जो रेखा काम कर आपने तो खरीदा था, आपने खरीदा था, सर आपने खरीदा है यहाँ पे? सर दिल्ली में जो खरीदे वो भी तो तोड़ रही है ना, ये मैं मानता नहीं है, लेकिन जहाँ एग्रीमेंट है। इसकी रजिस्ट्री है आपकी? अरे सर मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं। आप कह रहे हो कि आपका भी टूटेगा? सर तो कर रही है काम, आप क्या न्यूज़ नहीं देख रहे? आप तो यहाँ आपका काम ही है। वहाँ पे क्या कर रहा है इन्होंने, बुराड़ी में, फरीदाबाद में, हर जगह तो ऐसे कर रहे काम ही है। कहाँ पे टूटा है घर जो जिनकी रजिस्ट्री है? कॉलोनियों में कहाँ टूटा है? सर आपको पता होगा ना, ये तो रिपोर्टर आप हो सर। मेरे को तो इतना पता है, ये तो सड़क किनारे टूट रहे हैं या ओजोन में टूट रहे हैं। न्यूज़ देख लो अच्छे से, फिर मैं भी बताता हूँ कि कहाँ क्या है सर। न्यूज़ देख के बताओगे? नहीं सर आप देखो, क्योंकि देखो 22 साल हो गया गवर्नमेंट का, पैसा दिया है 14,000 रुपया, उसके तो अभी तक गवर्नमेंट सुनते नहीं, कर्मचारी चोरी करके भाग गया, चोरी करके खा गया। तो बिल्कुल, हाँ क्या कह रहे हो सर? इनको पर्ची कट गई थी, इनने पैसे जमा है इनके डीडीए में, इनको जगह अलॉटमेंट नहीं हुई है। इनको 2006 में जब तोड़ फोड़ हुई थी, 2006 में अलॉटमेंट हुई थी इनको जगह, मगर जगह नहीं मिली। पैसे डीडीए ने इनको जमीन दी थी? हाँ जी, इसमें दिया, पैसा लिया, दिया ही नहीं। तो कागज वागज कुछ दिया? कागज तो है, तो कागज क्या करें, किसके दिखाएं? कोई देखने वाला दिखाओ कागज, दिखाओ एक बार कैमरा। डीडीए वाला कागज दिखाओ जिसमें आप कह रहे हो कि पैसा लिया था और जमीन दिया था। जमीन नहीं दिया है, जमीन नहीं दिया, पैसा खाली ले लिया। पर्ची दिया था? हाँ पर्ची है, अब होगा कौन रखा हुआ थैले कौन? गोपाल झा और अपने यहाँ के RWA सचिव हैं उसके। सर क्या कहना चाहेंगे, आज पूरी कार्रवाई चल रही है? सर कहीं ना कहीं देखिए दुख का विषय तो है ही कि जो लोग बचपन से रहते हुए आ रहे हैं उन लोगों के घर अगर तोड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा तो लगेगा नहीं किसी को भी। बस दुख का विषय है कि पहले यहाँ हटाने से पहले गवर्नमेंट को व्यवस्था रहने की करनी चाहिए थी, जो पिछली गवर्नमेंट ने किया। जबकि अमित शाह जी ने ऑर्डर भी दिए थे अभी कि सब लोगों को घर दिया जाएगा, पर यहाँ पे एक व्यक्ति सिंगल को भी घर यहाँ पर अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया गया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस विषय के ऊपर कि लोगों को प्रॉपर घर की व्यवस्था दी जाए, उसके बाद ही लोगों को यहाँ हटाना चाहिए था। अब हटा दिए, लोग कहाँ जाएँ, दुख का विषय है, क्योंकि कोई भी यहाँ जो व्यक्ति है परिवार के साथ रहता है और यमुना से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब मछली को पानी से अलग कर दे, मछली जीवित रह पाएगी क्या? अब जो नाई है, मलाह हैं, पंडित, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस विषय के ऊपर और अपना निर्णय अच्छे से देना चाहिए। पुनः स्थापन की व्यवस्था गवर्नमेंट इन लोगों की करे, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितने घर यहाँ बने हुए, कितने परिवार हैं? 310 परिवार यहाँ रहते हैं और तो उन्हीं की व्यवस्था का विषय है, तो कहीं ना कहीं उनको दिया जाए तो अच्छा रहेगा। रोजगार पर कहीं ना असर पड़ रहा है? रोज़ा ख़त्म हो गया ना सर। आप सोचिए कि मछली पानी से अलग मछली जिंदा रह ही नहीं सकती है। अब मल्लाह नहीं रहेगा, नाई नहीं रहेगा, ब्राह्मण नहीं रहेगा, माली नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेंगे वो लोग? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जन्नत जुड़े हुए आदमी हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए आदमी हैं। तो
सरकार को सोचना चाहिए पुनः कि विचार करें इस विषय के ऊपर और कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि लोग यहाँ पे पुनः स्थापित हो सकें। सर आपको क्या लगता है, क्या सरकार का प्लान क्या है यहाँ पर, ये डेमोलिशन करके आगे क्या करेगी सरकार? सरकार हमेशा सुंदरता का कार्य करती है। आप कोई भी डेमोलिशन पूरे इंडिया में देखे होगा तो सौंदर्यकरण के नाम पे होता है। अब सुंदरता की परिभाषा क्या है? सुंदर पार्क बना दीजिए, सुंदर स्थान बना दीजिए, मंदिर तो होंगे नहीं। गवर्नमेंट कहती है मंदिर मस्जिद नहीं बनाएंगे हम, ठीक है, तो मंदिर यहाँ होंगे नहीं, सुंदर पार्क होंगे, तो वहाँ पार्कों में होता है कि आप भी देखते हैं, बच्चे आते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। तो वो व्यवस्था है, पिकनिक स्पॉट बनने वाला है, तो आप भी आइएगा 5 साल बाद, आपको भी दिखाई देगा। तो विषय मेन है कि पानी को साफ़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेन फोकस गवर्नमेंट का पानी पे होना चाहिए, फोकस नहीं है। क्योंकि अब सफाई के नाम पे आप देखिए, यहाँ से दिल्ली 22 किलोमीटर में बहती है, कोई 150 मीटर का एरिया नहीं है। 22 किलोमीटर में मोनेस्ट्री भी है, अरुणाचल आगे तिब्बती मार्केट भी है, वहाँ क्यों डिमोलिश नहीं किया आपने? वहाँ तो होटल चल रहे हैं। यहाँ पर एक दिखाओ कि यहाँ व्यवसायीकरण हो रहा है, एक चीज़ यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ संस्कृति को बचाने का कार्य था, उसको तोड़ दिया आपने। क्योंकि संस्कृति नहीं चाहिए, व्यापार चाहिए, गवर्नमेंट कहती है। कहीं ना कहीं सोच तो यही है। यमुना साफ करने में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, क्या यमुना साफ हुई है जो पहले ही घाट साफ कराया? सर जमुना जी जितनी साफ थी ना 10 साल में, उससे और ज़्यादा गंदी हो गई। क्योंकि जितने भी नाले हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी लॉ कोर्ट बने हुए हैं, पुलिस थाने जितने दिल्ली के अंदर, उनकी गंदगी कहाँ गिरती है? लोग कहते हैं गंदगी हम कर रहे हैं, उनकी गंदगी कहाँ जाती है मुझे बता दीजिए, मान जाऊँगा मैं। सबकी गंदगी जमुना जी गंदा गिरती है, सब दोषी सबको तोड़िए, आप नहीं हटा सकते ना। तो हम लोग तो जमुना का संरक्षण करते हैं। कोई व्यक्ति आता है तो समझाते हैं जमुना को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, ये दायित्व तो हमारा है, तो हम कार्य कर रहे हैं। और जो सरकार का दायित्व है, सरकार उस दायित्व को निभाए, सबसे अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। तो ये तमाम लोग हैं, अपने अपने इन लोगों के दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सरकार का ये तर्क है कि ये जो पूरा इलाका है ये ओजोन में है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, लिहाजा इसको इन लोगों की सुरक्षा के लिए खाली करना ज़रूरी, इसीलिए पहले नोटिस लगाया गया था और उसके बाद कल फाइनल रिमाइंडर लगाया गया। और आज भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची हुई है, अधिकारियों की फ़ौज पहुंची हुई है, RAF पहुंची हुई है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, आउटर फोर्स हैं, वो सब पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पूरा ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। यहाँ जो लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि बीते कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं वो लोग। वहीं सरकार का ये तर्क है कि बाढ़ प्रभावित इलाका है, लिहाजा इसको खाली कराना ज़रूरी है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ यहाँ पर पहुँचा था आपको बुलडोजर कार्रवाई दिखाने के लिए, लेकिन पुलिस फोर्स मीडिया को आसपास भटकने नहीं दे रही, कुछ भी विजुअल बनाने नहीं दे रही, लिहाजा हम लोग यहाँ बाहर सड़क के ऊपर खड़े होकर ज़रूर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि एक एक विजुअल, एक एक रिपोर्ट, एक एक आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सतप्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।